नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया और आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज भारत। एक शाम खाटू वाले के नाम तृतीय वार्षिक उत्सव 27 अक्टूबर को आयोजित होगा भिंड में। पिछले 2 वर्षों की भांति इस वर्ष भी एक शाम खाटू वाले के नाम। देखिए, सभी लोगों का प्रचार बढ़ना, धर्म की ओर बढ़ना, ये हम लोगों की मांग है। सब लोग एक साथ रहें, सहयोग रहें। आपने ये खड़े करके हो जाता है। एक बार खड़े हो जा। इस बार की दरबार विशेष इसलिए है क्योंकि इस बार का दरबार पिछले जो 2 कार्यक्रम हुए हैं उससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। 80 बाई 80 फुट करीब लगभग चौड़ा है और 30 से 35 फीट ऊंचा है, जो काफ़ी देखने में भव्य होने वाला है। सभी लोगों को जय श्री श्याम। आपके शहर में इस बार तृतीय वार्षिक महोत्सव होने जा रहा है, जिसमें वृंदावन से पधार रहे हमारे यहाँ चित्र विचित्र जी अपनी भजन से पूरे भिंडवासियों को रिझाएंगे। उसके साथ साथ में यह कार्यक्रम MGS ग्राउंड हर साल की भांति इस वर्ष भी है और इस बार हम लोगों ने बैठने की जो व्यवस्था की है वो बड़ी खूबसूरत व्यवस्था की है। हमारे जस्ट बगल से ही इस बार 400 बाई 400 का हमने जो पंडाल बनाया है और पंडाल के साथ साथ में हमने उसकी बैठने की बड़ी उत्तम व्यवस्था की है, जिसमें इस बार मीनू दीदी जो पहले कार्यक्रम में आई हुई हैं अपने भिंड में, इस बार फिर से वो आ रही हैं। और सबसे अच्छी बात और सबसे बड़ी विशेष इस बार ये है कि इस बार जो बाबा का दरबार लगने जा रहा है वो दरबार बड़ा भव्य है, जिसकी ऊंचाई करीब लगभग 30 से 35 फीट के आसपास है और बाबा की जो श्रृंगार है वो इस बार कलकत्ता से आ रहा है। ये हमारे और आपके लिए बड़ी विशेष बात है। अब इसमें एक और नई चीज़ आई है इस बार हमारे और आपके बीच में, जो फॉगिंग सिस्टम आपने देखा होगा इत्र वर्षा का, जो उज्जैन में आपने देखा होगा जो पानी की फॉगिंग चलती है, वैसे ही हम लोग दिल्ली से इस बार अपने स्थल पर बुला रहे हैं, जो फॉगिंग द्वारा इत्र वर्षा अपने ग्राउंड में करवाई जाएगी, जिसमें बाबा को रिझाने में सभी लोग साथ में रहेंगे। जी, ऐसी क्या तैयारियां चल रही, कितने दिन से तैयारियां चल रही? करीब ये तैयारियां 16-17 तारीख से हमने इसको अपने MGS में हमने बाकायदा पूरे अपने बगल से राउंडिंग करके तैयारी करी है, जिसमें हमने करीब 24 बाई 80 के आसपास का बाबा का जहाँ दरबार लगेगा वो उसका प्लेटफॉर्म बनाया है और उस प्लेटफॉर्म के साथ साथ में करीब 60 फीट लंबी बाबा की रैंप बनाई है, जिसमें हमारे कलाकार जो हैं जैसे कि मीनू दीदी हैं वो चल के और चित्र जी बैठ के अपना भजन गायन करें। अनुमानित भीड़ हमने जो अभी बैठने की व्यवस्था की है वो करीब 20,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की है। अच्छा, उसके बाद में करीब 5-7 हज़ार लोगों की अपने पंडाल से बाहर खड़े होने की व्यवस्था की है। बैठने की व्यवस्था जो हमारे पास है वो 20,000 लोगों की व्यवस्था है। कैसे क्या प्रचार प्रसार शहर में किया जा रहा है या शहर क्या? प्रचार प्रसार की स्थिति कुछ इस प्रकार है, सभी श्याम प्रेमियों द्वारा, श्याम भक्तों द्वारा, आप सब मीडिया सहयोगियों द्वारा, सभी लोगों के स्टेटस द्वारा और प्लस उसके बाद में हम लोग घर घर जाके चावल द्वारा, पीले चावल जो हमारी संस्कृति के तहत हैं उसके द्वारा हम घर घर जा रहे हैं बाकायदा नगाड़ों के साथ में, और एक लोग जो एक सज्जन लोगों को सभी को हम लोग चावल दे रहे हैं और बाकायदा उनको पधारने के लिए सभी लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि आप कार्यक्रम में आए और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। इस बार बाबा की यात्रा संभवतः हम लोग प्रयास कर रहे हैं क्या कार्य को ज़्यादा होने से और भीड़ की संभावना ज़्यादा होने से आप सभी लोगों के सहयोग के कारण अब अपन क्या कर रहे हैं, हम लोग नगाड़े के साथ में घर घर जाके पीले चावल देने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें बाबा को अपन शामिल कर रहे हैं। क्या यात्रा का निकाल पाना हम लोगों के लिए संभव नहीं हो पा रहा है 1-2 दिन पहले बहुत व्यवस्थाओं के कारण, इस वजह से हम लोग सभी पूरी कमेटी हमारी पीले चावल देने में लगी। चित्र विचित्र जी को लेके महिलाओं में ज़्यादा क्रेज है, तो महिलाओं के बैठने की क्या व्यवस्था की गई है, किस तरह का क्या? उनकी व्यवस्थाओं में हम लोगों ने बड़ी प्रशासन की ओर से बड़ी मदद मांगी है कि उनके लिए प्रशासनिक तौर पे जो महिला अपने पुलिसकर्मी हैं वो हम लोगों को मिले और उनकी सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए सभी से सहयोग भी कर रहे हैं और कुछ अपने समाज सेवी को लोगों से सहयोग करने की आशा रखते हैं कि वो आके व्यवस्थाएं बनाएं। उत्तम व्यवस्था उनका एक अलग पूरा ग्राफ बनाया है, करीब 400 बाई 150 के आसपास का उनका अलग का ग्राफ है। कितनी गेट बनाया है?
एंट्री में हम लोगों ने करीब 4 से 5 सहज जो बिल्कुल सामान्य गेट हैं, जिनमें लोगों को आने में बड़ी आसानी है और वो आएंगे जाएंगे आराम से, बिल्कुल कहीं दिक्कत नहीं। वो कार्यक्रम स्थल है वो शहर से थोड़ा बाहर है जी, तो लाइटिंग वाइटिंग की क्या व्यवस्था की गई है, किस तरह से, जिससे यहाँ से आपने MGS से लेके इटावा चुंगी तक हम लोग अपनी शहर में लाइटिंग लगाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और बाकायदा हमारी समिति की ओर से करीब 8 से 10 टमटम रहेंगी जो सहज बिल्कुल मुफ्त एक तरह से निःशुल्क बाबा की सेवा में हम सब लोग लगेंगे, जो बिल्कुल निःशुल्क रहेंगी। उसमें आप आने जाने के लिए कहीं से कहीं तो कोई दिक्कत नहीं।